Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ वाटर और रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर लेंगे। रोल ऑफ लाइट। The plant is capable of using only a very small portion of incident electromagnetic radiation that falls on a leaf or the radiation that is absorbed by the pigment complex of the leaf. प्लांट जो है उस लाइट को या उस पोर्शन को, स्मॉल पोर्शन जिसको हम कहते हैं, या फिर उस रेडिएशन को यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो इसके लीफ के ऊपर फॉल करती है और लीफ जो है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर लीफ में मौजूद जो पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसी लाइट को या फिर उसी स्मॉल पोर्शन को जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है लीफ का जो पिगमेंट है, वो उसी को ही वो यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। ईच पिगमेंट हैज़ ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी हर पिगमेंट का जो है उसका अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। यानी हर पिगमेंट में जो है एक खुसूसियत ये होती है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के या फिर स्पेसिफिक रेंज के जो रेडिएशन हैं या फिर जो लाइट एनर्जी है उसको वो ट्रैप कर सकते हैं। Light has a dual nature and can be described both as a wavelength and a particle. यानी लाइट जो है उसकी डुअल नेचर होती है, यानी लाइट जो है वो दो तरह से होता है। एक तो ये है कि वो वेवलेंथ के फॉर्म में भी होगा, दूसरा ये कि वो पार्टिकल्स की तरह भी होगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। ये जो लाइट है इसमें असल में यह होता है कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में इसमें होती है। लाइट मुश्तमिल होती है एनर्जी पैकेट्स पर, जिसको फोटोन कहते हैं या फिर क्वांटा कहा जाता है। लाइट एनर्जी कैप्चर्ड इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस which is efficiently and rapidly transferred to the chlorophyll molecules present in the photosynthetic reaction center. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया जब हम क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस टाइम पे एंटेना कॉम्प्लेक्स जो हमने डिस्कस किया था, ये होता है कि लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्सेस होती है जिनको हमने एंटेना कॉम्प्लेक्स कहा, जिसमें केराटिनॉइड्स वगैरह होते हैं या फिर दूसरे जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। अब क्या कहते हैं, वहाँ पे लाइट आके लग जाती है तो वो लाइट जो है आगे ट्रांसफ़र होते हुए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक पहुँच जाती है और वहाँ पे जाके क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए उस पोर्शन को फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है उस रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है और वहाँ से रिएक्शन जो है स्टार्ट होता है। When a photon of light hits these chlorophyll A molecules, the energy of these photons is absorbed and result in the elevation of an electron from the ground state to an excited state. जब ये फोटोन जब ये एनर्जी पैकेट जो है लाइट के आके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे लग जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, फोटोन की जो एनर्जी है या फोटोन जो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके नतीजे में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे था वो जाके एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। यानी पहले वो नीचे था तो काफ़ी उसको एनर्जी मिली, तो वो ज़्यादा जो हाई स्टेज है या फिर एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे वो चला जाएगा। The excitation state achieved depend upon the energy of the incident photon. यानी जो एनर्जी जो मिली है इंसिडेंट फोटोन से, जो पैकेट एनर्जी जो थी वो डिपेंड करती है कि वो कैसी इलेक्ट्रॉन को जो है कौन सी स्टेट पे या कौन सी एक्साइटेशन स्टेट पे उसको लेके जाएगी। यानी उस जो फोटोन में मौजूद जो एनर्जी होती है वो जो है कुल सरमाया होती है कि एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का वो कितना जो है एक्साइटेड स्टेट पे जा सकता है। अ फोटोन ऑफ रेड लाइट हैज इनफ एनर्जी टू राइज एन इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट 1 and this energy is sufficient to initiate useful chemical reaction all over the events of photosynthesis.
अगर एक रेड लाइट फोटोन की हम बात करते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट 1 पे चला जाता है, उस तक चला जाता है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है और ये एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये एनर्जी जो है वो काफ़ी होती है कि एक केमिकल रिएक्शन को जो है, यूज़फुल केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किया जाए, उसको इनिशिएट किया जाए, और उसके जो फोटोसिंथेसिस में होने वाले बाकी तमाम जो इवेंट्स होते हैं या प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए इसमें एनर्जी जो है इनफ एनर्जी होती है। रेड लाइट की अगर हम बात करते हैं, रेड फोटोन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो पूरा फोटोसिंथेसिस के इवेंट जो है वो उसके ज़रिए चल सकते हैं और कोई भी यूजफुल केमिकल रिएक्शन जो है वो इसके ज़रिए इनिशिएट हो सकते हैं। Although a photon of blue light contains more energy than a photon of red light and carries electron to a more energetic excited state too. जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लू लाइट है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो रेड लाइट है, क्योंकि ब्लू लाइट में जो फोटॉन्स हैं उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि रेड लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट उसमें एनर्जी जो है वो कम होती है। तो इस तरह से जो ब्लू लाइट की जो फोटॉन्स है इनकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर एक्साइटेड स्टेट 2 पे वो चले जाते हैं। The energy transferred by blue or red photons to the photosynthetic electron transport chain is exactly the same. लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ब्लू और रेड फोटॉन्स की वो फोटोसिंथेटिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें दोनों की सेम होती है, कोई फ़र्क इनमें नहीं होता। The extra energy delivered by absorption of blue photon is rapidly lost by radiation less de-excitation, producing an electron in excited state 1. लेकिन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी डिलीवर्ड हुई थी ब्लू लाइट के एब्जॉर्प्शन से, ब्लू फोटोन की एब्जॉर्प्शन से, तो फिर क्या करेंगे वो रेपिडली लॉस हो जाएगी और फिर जो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट 2 पे चले गए थे वो डी एक्साइट होके या फिर डी एक्साइटेशन की वजह से क्या आएंगे, जो एक्साइटेड स्टेट 1 है उस पर आ जाएंगे। द मोमेंट ऑफ एनर्जी विद इन द थैलेकॉइड membrane is very quick occurring within nanoseconds. जो मूवमेंट होती है एनर्जी की एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में वो बहुत ही तेज़ होती है और वो नैनो सेकेंड्स में ये होती है, यानी इतनी जल्दी इनकी एनर्जी जो है मूव करती है, एनर्जी मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है। ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी इज़ लॉस्ट। जब एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं या फिर ट्रांसफ़र हो रहे हो उस दौरान जो है एनर्जी कुछ एनर्जी जो है उस टाइम पे लॉस्ट होती है। द एक्साइटेशन एनर्जी कैन बी यूज्ड और लॉस्ट इन डिफरेंट वेज। जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर वो लॉस्ट होती है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों से इस तरह होता है। रोल ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन या फिर ये प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। इट रिक्वायर्स H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की इसमें ज़रूरत होती है। टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए H2O इज स्प्लिट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अलोंग विद हाइड्रोजन आयन फ्रॉम H2O to CO2 reducing it to sugar। अब क्या करेंगे, ये जो H पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए, इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और इस तरह से जो है जो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने के बाद इससे जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर वगैरह जो हैं, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में से आएगा और वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम के थ्रू ये तब प्लांट के तमाम पार्ट्स तक ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रूट से आएगा। आने के बाद जो H2O है वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद वहाँ से
जो ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल वहाँ से बनता है, एक एटम वहाँ से बनता है, और ये जो इसके आयंस, हाइड्रोजन के आयंस वहाँ से रिलीज होते हैं। इस तरह से जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने के बाद वहाँ से जो ऑक्सीजन का एटम रिलीज होगा, स्प्लिट होने के बाद वहाँ से जो ऑक्सीजन का एटम जो बनेगा, ये एटम और जो पहले जो बना था वो एटम ऑक्सीजन का दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। As water molecule are split, their oxygen atom combine to form molecule of oxygen O2। यहाँ यही बात रिपीट की गई है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और फिर इसके ऑक्सीजन एटम्स जो है वो आपस में मिलेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल के, और फिर इस तरह से वहाँ से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। हाँ, इस तरह से जो है अब क्या होगा आगे, द वाटर दस प्रोवाइड H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेसेसरी फॉर द रिडक्शन स्टेप लीडिंग टू एसिमुलेशन ऑफ O2। फिर इस तरह से क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेसेसरी होते हैं रिडक्शन स्टेप के लिए, और फिर इस तरह से जो है आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एसिमुलेशन जो है वो स्टार्ट होगी, और इस तरह से जो वाटर के जो H और जो हाइड्रोजन आयंस है या फिर वाटर से जो H एटम जो मिलते हैं वो आके मिलेंगे, जो H आयंस है वो मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से, और फिर इस तरह से जो है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। Role of carbon dioxide. Scientists have been studying the diffusion of carbon dioxide through the stomatal pores of leaf for more than 60 years। यानी 60 years से पहले जो है ये साइंटिस्ट ने इसको स्टडी कर लिया है कि डिफ्यूजन किस तरह से होती है स्टोमेटल जो ओपनिंग्स हैं या पोर्स जो है उनके थ्रू एक लीफ में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से डिफ्यूज हो जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड द कार्बन फॉर द बेसिक स्केलेटन टू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। जो फोटोसिंथेटिक का प्रोडक्ट जो मिलता है जिससे ग्लूकोज जो बनता है उसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन प्रोवाइड करता है इनका बेसिक स्केलेटन बनाने के लिए। The opening and closing of stomata have an important effect on the regulation of photosynthetic activity, particularly in C3 plants which incorporate CO2 directly into photophosphorylated sugar intermediate biphosphate। अच्छा, इसमें ये C3 और C4 प्लांट्स आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो इसके थ्रू जो गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है उससे क्या कर लेता है, ये फोटोसिंथेसिस का जो साइकिल है वो चलाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एनर्जी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं। फिर क्या करेंगे, जब जो स्टोमेटल ओपनिंग जो है क्लोज होती है तो उस दौरान भी इनमें रिएक्शन जो है वो चलता रहता है फोटोसिंथेसिस का C4 प्लांट में। लेकिन C3 प्लांट जो है ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ उस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जब इनमें जो है स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो क्लोज ना हो, वो ओपन हो। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।